अभी मैं पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हूँ। पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी ऐप के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। जिन्होंने पैट पास कर लिया है, जिन्होंने नेट कंप्लीट किया हुआ है, नेट हो चाहे जेआरएफ हो, तो आप लोगों के लिए फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म का जो डेट है, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, कब तक डेट है, फ़ी कितना लग रहा है, वो सारा चीज़ आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिया हुआ है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो सिस्टमेटिक ढंग से जो होना चाहिए अरेंज, वो नहीं है पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे। आप देख लेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी 2025, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये पुराना वाला, यहाँ पे नीचे आएंगे प्रोसीड करेंगे तो फॉर्म तो यहीं से भरा रहा है। लेकिन इंस्ट्रक्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन जो है आपका पुराना वाला ही मिलेगा, 10/5 to 31/5/25। तो फॉर्म यहाँ से भरा जा रहा है लेकिन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है पुराना वाला मिलता है। ये नोटिफिकेशन जो है आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे, ये कहीं और से मैंने डाउनलोड किया, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के साइट से ही है लेकिन कहीं और पे है। तो ये जो सारा चीज़ है ना, वो अरेंज, पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट अरेंज होना चाहिए, मतलब एक प्रोफेशनल जैसा लुकअप होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आसानी से किसी भी स्टूडेंट्स को मिल जाए। ढूंढते ढूंढते लोग पागल हो जाएंगे, फिर भी नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं मिलने वाला है, लिंक सही तरीके से नहीं मिलने वाला है कि फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, वो सारा चीज़ है, इसमें सुधार होना चाहिए। चलिए इस मैटर को दूर करते हैं। फॉर्म जो है 21 जनवरी तक लास्ट डेट है इसका। यहाँ पे अब मैं एक बार नोटिस आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम, कोर्स वर्क लेटेस्ट बाई 21 जनवरी 2026। फ़ी जो है 300 रुपया फ़ी है, आपको 300 रुपया फ़ी पेमेंट करना होगा। लास्ट डेट 21 तारीख है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ भी एक चीज़ है, आप गूगल पे पटना यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो आपके सामने pup.ac.in, और यहाँ पे देख लीजिए ये थाईलैंड भाषा में, कौन से भाषा में लिखा हुआ है वो जाने। तो इस पर मैं क्लिक करने से डर रहा था, इसलिए डर रहा था क्योंकि ये जो है लैंग्वेज तो ना हिंदी है ना इंग्लिश है, जनरल सा बात है, अदर कंट्री का ये लैंग्वेज है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके कारण से मैं भी घबरा रहा था कि कहीं हमारा सिस्टम हैक ना हो जाए। फाइनली मेरे को वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, तो क्लिक करना ही था। मैंने अपना एंटीवायरस ऑन करके इस पर क्लिक किया, तो उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, यानी ये चीज़ सुधार होना चाहिए। ये जो आ रहा है ये किसी और भाषा क्यों आ रहा है, ये पटना यूनिवर्सिटी के जो हैं, जो आईटी डिपार्टमेंट देख रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उनको जानकारी होना चाहिए ये सारा चीज़ का, क्योंकि ये कोई किसी के द्वारा ये सिस्टम हैक करके किया जा सकता है या फिर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, वो तो आईटी वाले ही जानेंगे पटना यूनिवर्सिटी के, लेकिन हमारा काम था बता देना। तो आप स्टूडेंट्स घबराइएगा नहीं, अगर आप इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं, एंटीवायरस ऑन करके क्लिक कीजिएगा, क्योंकि सिस्टम हैक भी हो सकता है। और बाकी उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर पीएचडी इन 2025 लिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरली आपको ये जो नोटिस वगैरह है वो सब पुराना है, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी करने के बाद जैसे ही ओटीपी डालते हैं उसके बाद यहाँ से न्यू एप्लीकेंट है, न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है और मैं नेट क्वालिफाई हूँ, तो मैं अपना फॉर्म भरूँगा। यहाँ से अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी जो आप होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद रिलीजन, रेसिडेंसी बिहार के हैं तो बिहार, अदर है तो अदर, सिटीजनशिप इंडिया ही हो जाएगा। आधार कार्ड का नंबर है यहाँ पे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके प्रोसीड करना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा। एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके अभी ही आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में प्रिंट आउट के समय आपको एप्लीकेशन नंबर ज़रूरत पड़ सकता है। तो और उसके बाद मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स है यहाँ पे, ये सारा चीज़ आप फिल कर लेंगे। बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स, कितना मार्क्स आया, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यहाँ से ग्रेड वाला ऑप्शन छोड़ देंगे अगर बिहार बोर्ड से आपका है तो। सीबीएसई से होगा तो जो भी ग्रेड आया होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। सब ये चारों डिपार्टमेंट फिल कर लीजिएगा आप, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे। यहाँ से आपको फोटो साइन अपलोड करना होगा, फोटो साइन अपलोड कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, फाइल जो होगा वो पीडीएफ फाइल अपलोड करना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना पीडीएफ फाइल आप बना लीजिएगा। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट,
12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मास्टर्स का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है 10th का, तो आप सर्टिफिकेट के साथ मार्कशीट अटैच करके दोनों अपलोड कर सकते हैं। सिंगल चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को अटैच करके अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ही इंटर का कर लेंगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इन केस आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं निकल पाया है तो आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे। बाकी आगे का जो प्रोसीजर होगा इंटरव्यू के टाइम तक आप अपना सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा, वहाँ आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के टाइम। उसके बाद मास्टर्स का सर्टिफिकेट है और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जो है आपका नेट हो जाएगा, JRF हो जाएगा या पैट हो जाएगा। वो आप मार्कशीट जो वो किए हैं डाउनलोड, उसको यहाँ से अपलोड करना होगा, या फिर मार्कशीट जो यूनिवर्सिटी से मिला है वो यहाँ पे अपलोड करके सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कास्ट करेंगे, यहाँ से जो इसका इशू डेट होगा कास्ट सर्टिफिकेट का, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, उसको भी अपडेट करके सेव एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका कास्ट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट दिख जाएगा, आपको शो करना होगा PDF, यहाँ शो पे करेंगे PDF आपको दिख जाएगा। उसी तरह आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ पे जो 10th का सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो यहाँ पे, और उसके बाद सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर, देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मास्टर सर्टिफिकेट और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट का मतलब नेट, पैट या JRF जो भी होगा। आपका JRF होगा तो नेट और JRF का दोनों का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ अटैच करके अपलोड कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो सारा डिटेल्स आपका आ जाता है। प्रिंट आप पहले कर लीजिएगा, प्रोसीड आफ्टर पेमेंट के बाद प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन पहले कर लीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी का हो 300 रुपये फ़ी पेमेंट करना है। रिमार्क्स में आप फ़ी लिख सकते हैं और उसके बाद मेक पेमेंट पे करेंगे, फ़ी पेमेंट आपका हो जाएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको ठीक लगा या फिर पटना यूनिवर्सिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, PhD पैट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से आपको पटना यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक, धन्यवाद।